हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहना है कि मंजिल पर सफलता के निशान चाहिए, ओंठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलने वाले नहीं हम एक छोटे टुकड़े से, हमें एक पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो दोस्तों मैं कौशल गौतम आपका सारथी आ गया हूँ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो जिन साथियों ने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो साथी हमारे वीडियो पर अभी नए आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो उन पर सीक्वेंस से उनको वीडियो प्राप्त होते हैं, चैप्टर्स वाइज भी वीडियो जो मिलते रहें, इसलिए वो उसको क्या कर लें, सब्सक्राइब करें। क्लियर मेरी बात इतनी। अगले पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आज के लिए कि मैं यूपीएसआई के इंडिविजुअली वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। तो यूपीएसआई के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएसआई के वीडियो को प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। अब वो कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो यूपीएसआई के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके तरीके, वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आज की बात करते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात पार्ट 8 की। और कल हमने इससे बात पहले की थी अनुपात और समानुपात के पार्ट 7 पर, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको और हमने पता चलता है कि कितने लोग वीडियो तो ज़्यादा सब लोग देखते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो सबके नहीं आते। हमने देखा है कल केवल हमारे पास 3 आंसर्स ही दिए गए जबकि वीडियो सबने देखा, वीडियो बहुत लोगों ने देखा लेकिन आंसर्स केवल 3 आए। इसका रीजन नहीं समझता है, शायद आपके अंदर डर रह जाता है कि सही होगा या गलत होगा। अरे सही गलत से क्या, आप सीख रहे हैं ना। दो यहाँ पर आंसर्स, दो में आंसर दो, आपका आंसर सही होगा तो सही बताया जाएगा, गलत होगा तो गलत बताया जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो आप आंसर दीजिए। तो हमने कहा कल के जो 3 स्टूडेंट्स के नाम है वो यहाँ पे लिखे हुए, मैं एक बार उनको अनाउंस करता हूँ, बोलता हूँ। तो पहला नाम है मेरे पास कल्पना देवी जो कि घाटमपुर से हैं, दूसरा है हिमांशी गौतम, ये भी घाटमपुर से हैं, और तीसरा है श्रेया गौतम, ये हैं होशंगापुर से। तो इन 3 स्टूडेंट्स के कल हमारे पास आंसर्स आए हैं, बाकी किसी भी स्टूडेंट के आंसर्स नहीं आए। तो हमने कहा यदि आप वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखते हैं आप, तो उस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन आपको हम देते हैं उनके आप आंसर्स हमें दीजिए, वो सही हो या गलत हो लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट होंगे। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी कि आपको आंसर्स डेली टू डेली ही देने हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है इस पर चर्चा करते थे। आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाएंगे दो टॉपिक। पहला पढ़ाएंगे हम कि समानुपात के क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। समानुपात के क्वेश्चंस अभी लग तो हम अनुपात के पढ़ते आ रहे हैं, आप किसके हमने कहा समानुपात के क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो। और दूसरा एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम लोग आज, अनुपात को चेंज करना, एक यूनिट के अनुपात को दूसरे यूनिट में चेंज करना। क्या चेंज करना सीखेंगे आज, अनुपात का यूनिट में चेंज करना सीखेंगे। तो हम दोनों ही चीजें लिखे देते हैं यहाँ पे ताकि आप अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिख सकें कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। तो चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ना है उसको हम। तो देखिए दोस्तों 2 चीज़ें हमने कहा क्लियर करेंगे आज। हमने अनुपात और समानुपात के पार्ट 8 में आज हम लोग 2 चीज़ों पर क्लियर करना चाहते हैं। हम बात करेंगे संख्याओं में जोड़ा या घटा करके, संख्याएं दी जाएंगी उसमें कुछ जोड़ या घटा करके उसको हम समानुपात कैसे बनाएंगे। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। क्या दी जाएंगी, आपको संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं में कुछ जोड़ या घटा करके आप समानुपात कैसे बनाएंगे, ये चीज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर कि दी गई संख्याओं में कुछ जोड़कर या कुछ घटा करके हम उसको समानुपात कैसे बनाएंगे, ये पढ़ेंगे। दूसरा है यूनिट अनुपात को यूनिट रेशियो में चेंज करना, मतलब यूनिट अनुपात को यूनिट अनुपात में ही चेंज करने वाले क्वेश्चन भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस के बताने हैं, दोनों बातें क्लियर ना, पक्का। पहला क्या होता है, हमने संख्याओं में जोड़ या घटा करके समानुपात कैसे बनाना है ये सीखेंगे। और दूसरा है यूनिट अनुपात को यूनिट अनुपात में कैसे बदलना है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इतनी बात क्लियर। चलो ये पॉइंट नोट कर लो, आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आने से पहले इसको बताते हैं कि आखिर ये है क्या, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट हो गया इतना। चलो इसको मेटते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने 4 संख्याएं लिखी यहाँ पे। 4 संख्याएं कौन कौन सी, ए बी सी और डी, 4 संख्याएं लिख दी हमने। क्या लिख दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया हमने 4 क्रमवार संख्याएं, हमारे पास संख्याएं दी गई हैं ए बी सी और डी। बोला गया इस संख्याओं में क्या जोड़ दें और क्या घटा दें कि जो हमें क्या मिल जाए, समानुपात मिल जाए, समानुपात बनाना में। तो हमने कहा समानुपात का मतलब होता है जब 2 अनुपात एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये समानुपात में नहीं लिखी हैं संख्याएं, यहाँ पे 4 संख्याएं केवल दी गई हैं, उसमें कुछ जोड़ या कुछ घटा करके जो अनुपात मिलेंगे, हमें जो रेशियो मिलेगा वो समानुपात का बनना चाहिए, इस बात के लिए पूछा। देखो कैसे बनाने का, हमने यहाँ पे लिखा है समानुपात बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एक फार्मूले तरह से समझ सकते हैं आप कि समानुपात बनाने के लिए हमें क्या करना है। हमने कहा अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, पहले आप अंदर वालों को ही बाहर लाओ खींच के, पहले आप किसको लाओ, अंदर वालों को ही बाहर खींच के लाओ, बाहर वाले तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे बस ना। अंदर वालों को अगर आप खींच लाते हैं तो बाहर तो ऑटोमेटिक वाले सन्नाटे में जाते हैं। तो अंदर अंदर वाला लाओ पहले, तो बी सी, फिर घटा दो इसमें, ये सब अपने आप कम हो जाएंगे, ए बी ए डी सॉरी। अब ध्यान दो, जब ये केस हो गया तो हमने कहा अब सिलेंडर करेंगे आगे, ये ए प्लस डी और माइनस का क्या कर दो, बी प्लस सी, इन दोनों को घटा दो। क्या होता है, हमने अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बी सी माइनस बाहर बाहर का मल्टीप्लाई ए डी अपॉन में ए प्लस डी, इसके अपोजिट का योग और इसके अपोजिट का योग करके क्या कर देना है, यहाँ पर घटा देना है। बात समझ गए ना। अब यहाँ पर उत्तर जब आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे जब आपको उत्तर, तो 2 चिन्ह में मिलेंगे, या तो प्लस चिन्ह आएगा या फिर माइनस चिन्ह आएगा। प्लस चिन्ह आने पर जोड़ना है, प्लस चिन्ह आने पर संख्या जुड़ती है, संख्या क्या होती है, जुड़ती है। और माइनस चिन्ह आने पर संख्या क्या होती है, घटती है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बताया हमने, 2 पॉइंट क्लियर किए। पहला पॉइंट बताया कि अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह आता है तो इसको सॉल्व करने में प्लस आता है तो वो संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी इन चारों में। और अगर संख्या क्या आती है, माइनस चिन्ह के साथ आती है तो इन चारों में क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार इसको नोट कर लिया जाए, पूरा नोट कर लिया जाए। हमने कहा नोट्स बना रहे हैं हम, यहाँ फर्जन लपेट रहे हैं कि बस ठीक है यूट्यूब आओ धड़ाम धड़ाम ये सीख जाओ वो सीख जाओ, चले जाओ फटाफट। तो इसको जो है लपेट नहीं भैया, लिबिड सिविल पढ़ाने से क्या फायदा था। अच्छा लिबिड सिविल आज पढ़ा देंगे तो कल को फिर भूल जाओगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और विथ ट्रिक है, दोनों चीज़ें आपको पकड़नी होंगी, तब जाकर के आप आसानी से गणित को सीख पाएंगे। तो चलिए नोट हो गया होगा इतनी देर में। अब क्वेश्चंस बताएं इसके, तो चलिए देखें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि 6, 7, 15, 17 में क्या जोड़ें कि वे समानुपाती हो जाएं। देखो कितनी संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं। पहली है 6, फिर 7, फिर 15 और फिर 17। 6, 7, 15, 17 में क्या जोड़ें कि वे समानुपाती हो जाएं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सॉल्व किया जाए तो देखिए 6, 7, 15 और ये कितना हो गया 17। ए बी सी और क्या बन गया, डी बन गया। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई किया तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई को कितना जाएगा हमारे पास, ये 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। 105 लिखा यहाँ पे हमने, फिर माइनस चिन्ह लगाया। अब मल्टीप्लाई करना है किसका, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो 17 का मल्टीप्लाई 6 से, 17 पर 85, 17 6 का 102, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 102 आ गई। बटे में आ जाओ, हमने कहा था इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 और 6 जोड़ेंगे कितना है बताओ 23, और माइनस इन दोनों को जोड़ करके घटाना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 7 में कितना हो गया हमारे पास 22। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 3, और अपॉन में 23 माइनस 22 करेंगे। हर एक स्टूडेंट को पता है कि आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1। तो 3/1, 3/1 को 3/1 नहीं लिखते हैं, इसका परिमेय कारण पूरा लिखा था है, पूर्णांक के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ चुका है हमारे बीच। ये 3 आंसर्स वो है कि अगर प्लस का चिन्ह आता है तो ये जोड़ने पर सभी में जोड़ देंगे तो वो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। जानना चाहें कैसे समानुपाती हो जाएंगी, इतना क्लियर ना। समानुपाती कैसे हैं ये बात जानना चाहते हो क्या, पक्का। चलो ठीक है, वो भी जान लेते हैं कि समानुपाती कैसे बनेंगे, ये बात बता दी जाए। तो ये बात समझ में आ गई। इसका अंदर मल्टीप्लाई 15 7 105 और 17 6 का 102, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 3, इन दोनों को जोड़ा 17 और 6 23, इन दोनों को जोड़ा तो 22, अंतर कितना आया 1, घटाने पे कितना है 1, 3/1 कितना आ गया आंसर हमारे पास 3। अगर इन चारों में जोड़ दिया तो संख्याएं कैसे हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। अब देखो कैसे करना ये भी बताते हैं, कैसे समानुपाती हो जाएंगी।
यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6/7 हो गया, दूसरी मेरे पास कितना है 15/17 हो गया। 3 इसमें जोड़ दिया तो ये 3 इधर जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ दिया, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे, इसको हम करेंगे जाकर के तो 18 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये साधारण भिन्न में लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी और भी हम सरल कर सकते हैं। कैसे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10। देखो क्या दोनों अनुपात सेम आ गए, 9 और 10, 9/10 यहाँ भी मिल गया, 9/10 यहाँ भी मिल गया। और हमने पहले दिन आपको बताया था कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो उसे हम लोग समानुपात की सिचुएशन में रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि समानुपात कैसे बनाना है, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो समानुपाती हो जाए, निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, क्लियर, मजा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्रीन पर आ चुका है। ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन है, इस पे स्क्रीन पे आ चुका है आपके क्वेश्चंस 2.5 लाख का कौन बने करोड़पति में। तो हमने कहा कि हमारे पास 4 संख्याएं फिर लिखी गई हैं, 41, 51, 50 और कितनी लिखी गई हैं 62 में क्या जोड़ें कि वो कैसी हो जाए, समानुपात हो जाए। लिखना सबको पता ही है, लिख दो फटाफट। ये हो गया 41, ये हो गया 51, ये हो गया 50 और ये कितना हो गया पास 62। क्या करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर वाले मल्टीप्लाई पहले के लिख के लाएंगे क्या खींच के, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 एकम 5 और 5 25, कितना आ गया है पास 2550। फिर यहाँ पे क्या लगाना है माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 62 × 41 से। तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास कितना हो गया ये 2 और ये कितना हो जाएगा 6। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, इसमें करेंगे तो ये 24। चलो ऐड कर लिया जाए तो ये हो गया 2, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 1 5 और ये कितना हो जाएगा 2। कितना आ गया है पास 25, 42 आ गया। यहाँ पे अपॉन में आ जाओ, तो हमने कहा अपॉन में क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 103 हो जाएगा। माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अरे सॉरी इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 5 10, 101 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा, बाहर बाहर का अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करके घटाना, बटे में इन दोनों का योगफल माइनस इन दोनों का योगफल। समझ गए इतनी बात। तो चलिए अगले लिखते हैं, आगे क्या बचा। यहाँ पर लिखा है 2550, यहाँ पर लिखा है 2542। बताओ कितना कम है ये, तो घटाना नहीं है, बस ये बताओ कितना कम है, घटाना नहीं है, ये बताओ कितना कम है। 8 कम है, 8 लिख दिया। बटे में बताओ ये 103 और ये 101, कितना कम है, ये 2 कम है, घटाना नहीं है, घटाना नहीं है। हमने कहा हर जगह घटाया नहीं जाता है, कुछ जगह जोड़ और सोच करके उत्तर लिखते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड किया, 2 चौको कितना आ गया 8। तो बताओ आंसर्स कितना आ चुका है हमारे पास, 4 आंसर्स आ चुका। क्लियर, कोई डाउट किसी को, सीख गए ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस देखिए हम कितने स्पीड से लिखने जा रहे हैं। हमने लिखा इसको, ये लिखा 6, यहाँ पे लिखा 14, ये लिखा 18 और ये कितना लिखा हमने 38। क्या करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 36 64 को 72, हासिल लगा कितना 7। 18 कम 18, 18 साल होता है 25, तो यहाँ पे लिखा 25, कितना आ गया 252। फिर किसका चिन्ह माइनस, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके 8 छंग 48 की 8, हासिल कितना लगा 4। इसका करेंगे इसके बाद 6 तिक 18, 18 और 4, 18 और 4 22, 18 और 4 कितना हो गया 22। बटे में आ जाओ, क्या होता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 में 6 जोड़ दिया, कितना बन गया है पास 44, माइनस इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12 की 2 से लगा 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 कितना हो गया 3 हो गया। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में ये लिखा है 252, ये लिखा है 228, तो हमने कहा कितना घटेगा जाकर के, ये देखो 12 में 8 गया, कितना बचा है पास 4 बचा, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 24 आया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 4 और ये 2 में अंतर आया तो 2, यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 3, 4 में 3 गया, कितना बचा 1। 12 से इसको डिवाइड किया, 12 दूनी 24, देखो ये आंसर आ गया। क्लियर बात, इतनी सीख गए।
समानुपात बनाना सीख गया। चार संख्याएं दी जाए, क्या जोड़ें जो समानुपाती हो जाए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के मल्टीप्लाई करके घटाना है, बटे में बाहर बाहर का योगफल और माइनस अंदर अंदर की संख्याओं का योगफल करके कैलकुलेशन कर दोगे। जो संख्या आएगी निकल करके प्लस की आएगी तो जोड़ा जाएगा, माइनस की आएगी तो घटाया जाएगा। तो प्लस वाला हो चुका है, एक माइनस वाला क्वेश्चन भी कराते हैं आपको। चलिए माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नया क्वेश्चन है ये, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। लिखा है 20, 32, 40, 67 में क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। देखो अभी तक क्वेश्चन क्या थे, जोड़ने के लिए था, लेकिन पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। हम वही सीक्वेंस रखेंगे, चारों संख्याएं लिखेंगे 20, 32, 40, कितना 67, 67। बात समझ गए। फिर अगला स्टेप क्या था बताते जाओ मैं भाई। अगला स्टेप क्या था, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। चलो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1280। फिर क्या करना था, माइनस, माइनस लगा दिया, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया हमारे पास 1340 बटे में। आ जाओ भाई, क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था तो जोड़ दिया। तो 7 और 6 8, इनको जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, 6 2 8, माइनस इन दोनों को जोड़ना था तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 3 7, ये वैल्यू 7 आ गई। इतना समझ में आ गया। आप क्या करना था, घटा देना था। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है 1340, ये लिखा है 1280, इसका मतलब ये संख्या बड़ी, ये संख्या क्या है छोटी है। तो 0 में 0 गया, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 14 में 8 जाएगा तो 8 6 14, 2 में 2 गया 0, बटे में आ जाओ। अच्छा इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है। और दूसरी चीज ऊपर वाली संख्या बड़ी है माइनस की, तो चिन्ह किसका लगेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचा हमारे पास 5 बचा, ये 5 लिखेंगे, 7 में से 2 गया 5 बचा और 8 में से 7 कितना बचा 1 बचा, कितना आ गया 15। तो अब 15 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का 4। यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, -4। यदि हम घटाते हैं इन चारों संख्याओं में तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो एक समानुपात में प्राप्त होंगी। इतनी बात समझ गए ना, क्लियर तभी। तो आज हमने समानुपात के क्वेश्चंस पढ़े जहां पे संख्याएं जोड़ने और घटाने पर समानुपात बनते हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चंस होंगे, उनको आप घर से में करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए, नाम लिखिए और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो जगह लिखिए। क्लियर, इतना चीज़। और एक चीज़ और, एक प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें जितने भी लोग देखते हैं, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में ये तय करें कि क्लास हमें कितनी समझ में आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो चलिए आज का वर्क लिखते हैं आपके लिए, फिर आगे क्लास करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों तैयार होंगे आप क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 3 क्वेश्चंस लिखे गए आपके सामने, तीनों क्वेश्चंस को हम एक बार रीड करते हैं एक बार में, ठीक है ना। अच्छे समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और आंसर जो दीजिए एकदम सही दीजिएगा, क्योंकि जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो सभी सही आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, 7, 16, 43 और 79 में क्या जोड़ें ताकि समानुपात बन जाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा 31, 51, 25 और 40 में 40 लिखा है, 40 में क्या घटाएं ताकि ये समानुपात बन जाए। तीसरा 63, 71, 80, 90 में क्या जोड़ें ताकि ये क्या बन जाए समानुपात बन जाए। इतनी बात क्लियर। चलिए बात समझिए ना। तो ये हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो गया समानुपाती वाला। इसके बाद दूसरा हमारे पास यूनिट चेंज करना, कि यूनिट को यूनिट में कैसे चेंज करते हैं अनुपात के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको क्लियर कराने होंगे अभी हमें। जब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन धड़ल्ले से कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हैं। हम जितने भी पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चंस करा देते हैं, आप उन पॉइंट को समझने के बाद जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो आपके आंसर्स गलत नहीं हो रहे हैं, इस बात की गारंटी ले रहे हैं हम पक्का। तो हमने कहा पहले कॉन्सेप्ट ही बता देते हैं आपको कि आज के कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और इनके क्वेश्चंस आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करें यूनिट का अनुपात में कैसे चेंज करना है। तो त्रिज्या या भुजाओं का अनुपात दे, किसका दे, किन्हीं 2 आकृतियों की या तो त्रिज्या दे दे या फिर उनके क्या दे, भुजाओं का क्या देगा आपको अनुपात देगा। क्या देगा आपको अनुपात। और पूछने के चांसेस कितने, 3 चीजों को पूछ सकता है। कितनी चीजें पूछ सकता है आपसे,
तीन चीज़ें पूछ सकता है। पहले पूछेगा उनका परिमाप में क्या अनुपात होगा, तो आप परिमाप का अनुपात S1/S2 इक्वल टू A1/A2 ही लिखेंगे सीधे सीधे, या फिर R1/R2 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर वो क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है तो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग फॉर्म में चलता है। तो A1/A2 अगर क्षेत्रफल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया फर्स्ट एरिया सेकेंड का अनुपात इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अगर त्रिज्याएं देता है तो ये लगाना है, भुजाएं देता है तो ये लगाना है। ऐसा नहीं कि सब एक बार में लगा देना है। बात सुनिए, अगर भुजाओं का अनुपात देता है तो A1/A2 का स्क्वायर लगाना है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात देता है तो R1/R2 का होल स्क्वायर लगा देना है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट, आयतनों का अनुपात यदि पूछता है, किसका आयतन पूछता है? अगर आयतनों का अनुपात पूछता है तो आयतन चलता है क्यूब फॉर्म में। किस फॉर्म में चलता है भाई? इतना सुनाई सभी को, किस फॉर्म में चलते हैं दोस्तों? आयतन जो चलता है वो क्यूब फॉर्म में चलता है, और आयतन को रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम से वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। इसके अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 का होल क्यूब इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। यहाँ पे अगर रेडियस देंगे तो ये लगाएंगे, अगर साइड देगा तो ये लगाएंगे। क्लियर? इतने भी समझ में आ गया? इतना तो इसको नोट करना पड़ेगा आपको, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आगे के क्वेश्चन कराते हैं। क्लियर? एक बहुत मजेदार चुटकुला याद आ रहा है, को तो आज सुनाएंगे चुटकुला हम लोग को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको चुटकुले भी करा देंगे एक दो बढ़िया बढ़िया। क्लियर? इतना चुटकुला सुनने के लिए बड़े बेताब रहते हो भाई। चलो सुनाएंगे, ऐसी याद नहीं, चुटकुला भी सुनाएंगे, मजेदार सुनाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन कराएं। चलिए क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों 3 पॉइंट पर चर्चा और कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट जस्ट उसके अपोजिट हैं जो अभी ने लिखाए हैं कि अब देखो उल्टा बोल रहा है। उसने बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है इस बार A1/A2, आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है A1/A2, तब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इस बात को उसने पूछा है। तो इस बार भुजाओं का अनुपात पूछा है तो भुजाएं A1/A2 अंडर रूट क्षेत्रफल फर्स्ट और ये क्षेत्रफल सेकंड, एरिया फर्स्ट एंड एरिया सेकंड। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, करंट इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वो A1 और A2 का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, त्रिज्या या फिर भुजाओं का अनुपात। दूसरा, अगर आयतनों का अनुपात देता है जिसे हम लोग V1/V2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस कंडीशन में अगर हमें भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा तो A1/A2 यहाँ पे 3 घात की करनी बनाएंगे, V1/V2 कर देंगे। इतनी बात क्लियर। तीसरा है, अगर परिमाप का अनुपात S1/S2 दिया जाए तब जो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे A1/A2 वो S1/ क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो चलिए इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ भाई सुनाएंगे भाई, चुटकुला सुना कर जाएंगे, परेशान ना हो। तो इनके एक एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके घर के लिए हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस लिखा गया है स्क्रीन पर कि यदि 2 वर्गों का अनुपात, देखो 2 वर्गों का अनुपात, 2 वर्गों का वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल। यदि 2 वर्गों का अनुपात 225 और कितना है 256 हो तो उनके क्षेत्र उनके परिमापों का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सॉरी वर्गों के क्षेत्रफलों का लिख लेना था, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेना था, एक वर्ड क्षेत्रफल। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 और 256 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। हमने कहा परिमाप का अनुपात और भुजाओं का अनुपात बराबर चलता है, अभी ने लिख के दिखाया इस पे कि परिमाप का अनुपात क्या है या भुजाओं का अनुपात क्या, दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, A1 में क्या दिया गया, A2। किसका परिमाप लिखा हमने, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया, 225 और बटे में क्या लिखा है, 256। इसका उसने कहा साइड का अनुपात निकालना है, परिमाप निकालना है, परिमापों का अनुपात। तो हमने कहा दोनों ही चीज़ बराबर होती हैं, S1/S2 इक्वल टू या फिर A1/A2 इक्वल टू अंडर रूट 225 बटे 256। बताओ इतनी बात क्लियर सबको। यही तो सिखाया था ना अभी कि अगर भुजाओं का अनुपात पूछेगा, अगर एरिया देता है, एरिया का अनुपात देता है, भुजाओं का अनुपात पूछता है तो अंडर रूट A1/A2। तो यहाँ पे 225 बटे 256। बताओ 225 किसका वर्गमूल होता है, 25 का, और 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 होता है पास 16 का। तो आंसर कितना आ गया है पास, सॉरी 225 होता है पास कितने का, 15 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16। तो फाइनली आंसर कितना आ गया है पास 15/16। सीख गया इतनी बात। अभी क्वेश्चन समझ में आ गई बात अभी कि एक चीज़ का अनुपात आपको देगा, दूसरी चीज़ का अनुपात पूछेगा, जितने हमने कंटेंट लिखा है उसी कंटेंट से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए घर के लिए क्वेश्चन करते हैं, फिर एक चुटकुला कर ले। अच्छा तो चलिए एक चुटकुला कर देते हैं, अच्छा मज़ेदार। तो ये नोट करना चाहोगे, नोट कर लो। तो सुनो, अच्छा चुटकुला सुनाते हैं बहुत मज़ेदार आप लोगों को। शुरू की बात है, हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठे हुए थे, तो घर में जाकर आराम से जो है खाना पीना खाते थे और सोते थे। तो हुआ क्या कि
घर में पिताजी ने बोला कि भाई ऐसे काम था नहीं चलेगा, ऐसा करो कहीं जाके तुम थोड़ा सा जॉब करो या फिर कुछ पढ़ाओ जा करके, ऐसा कुछ कर लो। तो हमने कहा कि पढ़ाने के लिए कौन रखे? तो बोले हमारे एक मित्र हैं, वो उनसे हम बात कर लेते हैं, उनका स्कूल चलता है, वो तुमको रख लेंगे पढ़ाने के लिए। तो हमने कहा इससे अच्छी बात क्या है, चलो बात कर लीजिए चल करके। तो पिताजी हमारे लुआ गए हमको स्कूल के अपने दोस्त के पास, और अपने दोस्त से कहा कि ये हमारा लड़का है और इसको ऐसा करिए आप अपने स्कूल में लगा लीजिए पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में अच्छा है। तारीफ़ मार दी थी, मतलब ऐसी बात नहीं, मतलब पिताजी ने इज्जत रखी हमारी वहाँ पर। तो हम बोला लड़का पढ़ने में तेज़ है और इसको आप रख लीजिए, तो ये आपके बच्चों को पढ़ाता रहेगा, जो फीस समझे वो फीस दे दीजिएगा। तो चूँकि पिताजी के दोस्त थे तो उन्होंने मना भी नहीं किया, बोले ठीक है भाई आ जाना कल से पढ़ाने। तो बोले क्या पढ़ाओगे? तो छोटा स्कूल था, कक्षा 5, 6, 8 तक चलता था। तो हमने कहा 8 तक तो हम सभी कुछ पढ़ा लेंगे, आप जो कुछ पढ़ाना चाहें वो सब कुछ पढ़ा देंगे। तो बोले ठीक है। तो हुआ क्या कि एक क्लास में भेजा गया, छोटी क्लास में। तो छोटी क्लास में जब भेजा गया तो वहाँ बोले क्या पढ़ाना चाहोगे? तो बोले इंग्लिश पढ़ा लोगे? हमने कहा बिल्कुल इंग्लिश पढ़ा लेंगे भैया, आप कहिए तो हम इंग्लिश पढ़ा देते हैं। तो बोले ठीक है। तो हम उसमें ऐसे जोश में, मतलब जैसे नहीं आज पढ़ाते हैं तुम लोग को सिखाने के लिए, तो नई एक्टिविटीज़ से सिखाया करते थे। जैसे ए फॉर बोलते थे अमन के पापा, बी फॉर बोलते थे बबलू के पापा, सी फॉर चिंटू के पापा, डी फॉर डुग्गू के पापा। इस तरह से मैंने उनको ABCD करना सिखाई। ABCD सिखाते सिखाते दोस्त थे 3 दिन हो चुके थे और हम उनको काफ़ी हद तक सिखा चुके थे, लगभग P तक सिखा चुके थे। अब 3 दिन के बाद ये होता है ना कि प्रिंसिपल चेक करने आता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे पढ़ा रहा है। तो चेकअप करने आए प्रिंसिपल भाई। जब प्रिंसिपल क्लास में राउंड लेकर के आए, क्लास में आए कि देखें क्या पढ़ाया है हमने, तो पूछा बच्चों से कि क्या पढ़ाते हैं? तो सर, तो बच्चों ने बताया सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अच्छा। तो हमसे पूछा कि कितना पढ़ा दिया? हमने कहा सर ABCD सिखाई है। तो बोले पूछे? हमने कहा बिल्कुल पूछो, इतना तो हमें भरोसा था ही था कि जो हमने पढ़ाया वो बता तो देंगे ही देंगे। अच्छा, अब बच्चों से पूछा क्या प्रिंसिपल साहब ने, उन्होंने बोर्ड में एक वर्ड लिख दिया। उन्होंने क्या किया, बोर्ड में आकर के एक वर्ड लिख दिया, ये बना दिया उन्होंने, ये बना दिया। और पूछा बच्चों से कि बताओ बच्चों इसको क्या कहते हैं। अब बच्चे सब शांत, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। तभी एक बच्चा सर खुजलाते खुजलाते धीरे से खड़ा हुआ, बोला सर जी हम बताएं। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि चलो कम से कम अब ये तो आंसर देगा, हमें बड़ी तसल्ली हुई। अब उससे कहा प्रिंसिपल सर ने, हाँ बेटा बताओ क्या लिखा हुआ ये? तो बोला सर जी अहीं तो ये मुन्नू के पापा, लेकिन उल्टा ठाड़ है। जैसे इसने बोला कि यहीं तो ये मुन्नू के पापा उल्टा ठाड़ है, प्रिंसिपल साहब हमारी तरफ देखने लगे। अरे हमने कहा हमारी क्या गलती है साहब, हमने तो सिखाया था कि M फॉर मुन्नू के पापा। इसका उसका दिमाग है सर जी, तो इसमें हम क्या करें? तो ऑफिस बुलाया, बोले ऑफिस आओ। बोले इसके अलावा और कुछ पढ़ा लोगे? हमने कहा गणित पढ़ा लेते हैं हम। तो बोले गणित पढ़ा के दिखाओ तुम। तो अगले नेक्स्ट सेशन गणित की क्लास में क्या होगा ये जानने के लिए आप हम आगे इंतजार करना हमारा। आगे हम बताएंगे कि गणित क्लास हमारी कितनी रोचक रही, ठीक है ना। तो ये था मज़ेदार आपके लिए एक थोड़ा सा जोक्स। अगले आपके लिए होमवर्क में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप करके हमें दीजिए। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं और भी, ताकि आप जो है उनको हमें वर्क करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वर्क आपके लिए है, आपको घर से करके लाना है, कमेंट्स बॉक्स में डालने आंसर। हम एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है तो त्रिज्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात कीजिए। यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25 और 36 रेशियो है तो उनमें जो रेशियो निकालना है, रेडियस का जो रेशियो निकालना है वो बताना है। दूसरा पॉइंट है, किसी गोले के आयतनों का अनुपात 343 दिख रहा होगा, 343 और 125 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में देने हैं 3, 2, 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को करना है। ये बात आप लिखित ले लीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर। और बाकी हमने कहा आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हम बनाएंगे जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे और लास्ट में आपके लिए हम बताएंगे कि हमारे यूपी के या फिर हमारे जो गणित के स्टूडेंट हैं वो कितने लापरवाह हैं, कितने समझदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं और अपने काम को कितनी बाखूबी करते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो शाम को देंगे, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, क्लियर। तो जाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ, वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से कह रहा हूँ जाते जाते एक बार लाइक कर दें, क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद।